हाय बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट क्या होते हैं। आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो पेन और कॉपी निकाल लो, आज की डेट डाल लो और घर का एक कोपचा पकड़ के बैठ जाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स अपने को करना है। सबसेट इन मतलब ये इसका सबसेट है या नहीं है, यही अपने को बताना है, सबसेट है या नहीं है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। नहीं देखी है तो यार देख के आ जाओ। ठीक है, देख के आए हो तो आओ देखते करते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है 2 3 5, क्या ये इसका सबसेट है? मतलब ये देख लो, क्या ये सब एलिमेंट इसमें आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ यार ये क्या है, इसका सबसेट। समझ आया? 2 3 4, 2 3 4, क्या ये एलिमेंट इसमें है तो ये इसका सबसेट है। जैसे ये देखो A B C क्या ये इसमें हैगा? नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। जैसे ये वाला देखो, X इज ए स्टूडेंट इन क्लास 11th इन योर स्कूल। X स्टूडेंट इन योर स्कूल, क्या 11th क्लास के बच्चे स्कूल में ही आएंगे? देखो यहाँ पे सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, स्कूल के अंदर सारे स्टूडेंट, और यहाँ पे 11th क्लास की बात हो रही है। तो 11th क्लास भी तो सारे स्टूडेंट में आएंगे आएंगे ना। तो हम क्या कहेंगे, हाँ यार ये क्या है, सबसेट है। इसके बाद एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। एक प्लेन है उसमें ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अरे यार रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल आएगा? नहीं, तो ये हमारा सबसेट नहीं है। ठीक है, एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। प्लेन में एक सर्कल है। एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन विद रेडियस 1 सेंटीमीटर। देखो ये वाला सेट है 1 सेंटीमीटर के सर्कल वाला, मतलब इसके अंदर क्या है, 1 सेंटीमीटर का सर्कल। इसमें बोल रहा है सारे सर्कल, प्लेन के अंदर सर्कल क्या बड़े बड़े सर्कल भी होंगे, छोटे छोटे भी होंगे। इसके अंदर तो 1 सेंटीमीटर वाला है, इसमें सारे हैं, तो यार ये भी सबसेट नहीं है। पर यहीं पे अगर यार इसको उल्टा कर देते ना, इसको यहां लिखते इसको यहां लिखते, तब सबसेट होता। मैंने आपको बताया था ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, है ना। तो मतलब अगर इसको यहाँ पे हम रख दे ना कि प्लेन इन अ सर्कल, और इसको यहाँ रख दे, तो फिर हम बोलेंगे हाँ कि ये सर्कल है प्लेन के अंदर, तो इसमें 1 सेंटीमीटर वाला सर्कल भी तो होगा। ठीक है, तो ये वाली बात ट्रू नहीं है, पर अगर हम इसको रिवर्स कर दे तब ये सबसेट बन जाएगा। ठीक है, अगला, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन। देखो ये वाला क्या है, सबसेट है। ध्यान से क्या कह रहा है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब एक मतलब ये जो सबसेट है इसके अंदर सारे ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, आइसोलेसिस ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, है ना, स्केलेन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्या इस ट्राइंगल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं आ रहा? यहाँ पे बोल रहा है सारे ट्राइंगल, इसमें बोल रहा है एक पर्टिकुलर ट्राइंगल, तो ये पर्टिकुलर ट्राइंगल भी तो इसके अंदर आएगा, है ना। तो ये इसका सबसेट है। ठीक है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, और x इज एन इंटीजर, वही वाली बात है, इंटीजर के अंदर इवन नेचुरल नंबर नहीं आएंगे? आएंगे, तो ये भी क्या है, हमारा सबसेट है। तो आपको ये देखना है क्या इसके अंदर ये वाली चीज आ रही है कि नहीं आ रही, ये देखना है ना। राइट साइड को देखना, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो जो बॉस है वो हमारा राइट साइड होगा। और देखना है क्या इसके अंदर ये वाली चीज आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, नोट कर लो। क्या क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स करने हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स क्या है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको कह रहा है ए बी इसका सबसेट नहीं है, पर आप देख पा रहे हो ए और बी इसमें है, यानी कि ये तो सबसेट है, मतलब ये चीज गलत है ना, तो ये चीज क्या है, फॉल्स। ठीक है, अगला, ए ई, यहाँ पे क्या है, एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा वॉवल्स होते क्या है यार, वॉवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू। तो क्या ए ई इसी में से ही है? हाँ है, मतलब क्या ये इसका सबसेट है? हाँ है, तो ये चीज क्या है, ट्रू है। ठीक है, अगला देखते हैं, 1 2 3 1 3 5, क्या ये इसका सबसेट है? क्या ये एलिमेंट इसमें हैंगे? नहीं, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। अरे देख रहे हो 2 इसमें नहीं है ना, तो ये चीज क्या है, फॉल्स। ये देखो, क्या ए इसका सबसेट है? हाँ है, ए इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब देखो ना इसी सी तो बना है ना ये, तो ये क्या है, ट्रू है। अच्छा ये वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ये चीज इससे बिलोंग कर रहा है? नहीं, ये जो बिलोंग है ना बच्चों, एलिमेंट के लिए करते हैं, तो ये चीज फॉल्स है। पर यहीं पे अगर आपसे ये बोलते हैं ना, देखो अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा में, पर अगर अपनी तरफ से आपको ये बोलते हैं ना कि ए बिलोंग टू, ये चीज होती ना, तो ये चीज बच्चों ट्रू होती। ठीक है, इसको नोट डाल के लिख लो
कि ये जो बिलोंग्स टू का साइन होता है ना, एक एलिमेंट के लिए होता है, पर ये एक सेट है। पर ये कब होगा ट्रू, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अभी के लिए इसको नोट डाल के लिख लो कि जो बिलोंग्स टू का साइन होता है ना, वो हम एक एलिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं यार, 2 4, है ना, 6 से कम, यानी कि 2 और 4। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अच्छा, क्या होते हैं नेचुरल नंबर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जो 36 को डिवाइड करता, 4 हो गया, 5 नहीं करता, 6 हो गया, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 10 हो गया, 11 12, ठीक है, 13 नहीं, 14 नहीं। इसके बाद क्या है, सीधा आपका 18 है और फिर 36। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो क्या 2 4 इससे बिलोंग कर रहा है। हाँ, तो इसी से ये बिलोंग कर रहा है ना। तो ये क्या है, देख पा रहे हो ना कि इसी में से ही एक सेट बनाया है, तो ये है, ये इसका सबसेट है, तो ये चीज है हमारा ट्रू। ठीक है, तो आज समझ में ट्रू फॉल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लो। ठीक है, देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको सेट ए दे रखा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और इनकरेक्ट, है ना। कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बता रहा है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यार क्या कह रहा है, क्या 3,4 ए का सबसेट है। मतलब क्या 3,4, बच्चों ध्यान से, अगर आपको पता हो रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, सारे एलिमेंट को लिख के कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों ये आपका एक एलिमेंट है ना। तो एलिमेंट है, तो एलिमेंट को सेट कैसे बनाएंगे, जैसे ए एक एलिमेंट है, इसको सेट कैसे बनाएंगे, जब मैं इसको करली ब्रैकेट में डालूंगा, जब ये सेट बनेगा। तो मैं देख पा रहा हूं ये तो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया है, तो ये हमारा क्या सेट थोड़ी ना है, तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। पर यहीं पे अगर आप दूसरे क्वेश्चन को देखो, दूसरे क्वेश्चन को, क्या 3,4 बिलोंग टू ए है। मैंने बताया था ना, बिलोंग का साइन किस में लगाते हैं, एलिमेंट के लिए लगाते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ 3,4 ए का एलिमेंट है, तो ये चीज क्या है हमारी, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो देखो, जो मैंने आपको बताया था, देखो इसको अब हमने करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, अब ये एक सेट बना है, तो अब कह सकता हूं कि ये क्या है, इसका सबसेट है। समझ आया। जब ये लिखा हुआ था ना बच्चों, जब ये हमारा क्या था, एक एलिमेंट था, इस एलिमेंट को जब मैंने करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, अब ये सेट बना है, तो अब कह सकता हूं कि ये ए का सबसेट है। क्या 1 बिलोंग टू ए है, हाँ है, करेक्ट है ये चीज। ठीक है, क्या 1 ए का सबसेट है, वही वाली बात आ गई, सबसेट के लिए सेट बनाना पड़ेगा, तो ये चीज हमारी क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है। पर यहीं पे अगर आपको बोलते हैं, जैसे ये चीज क्वेश्चन में नहीं गिवन है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पे अगर आपको बोलते हैं ना क्या ये सबसेट है ए का, तो ये चीज हमारी क्या होती है बच्चों, ट्रू होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस एलिमेंट को सेट में बंद कर, सब सेट, तो सेट बनाना पड़ेगा ना, तो इसको जब सेट में बनाएंगे जब ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। 2 1 2 5 क्या सेट ए के सबसेट है, तो देख पा रहे हो 1 2 5 एलिमेंट को सेट में लिख दिया, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 5, ये तो सेम क्वेश्चन, अच्छा नहीं, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो क्या 1 2, अब बिलोंग्स के लिए क्या बोलते हैं, एलिमेंट की बात होती है ना, इसको तो सेट बना दिया, तो ये हमारा आंसर नहीं है, तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। समझ आया बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, बिलोंग्स टू का साइन हमारा एलिमेंट के लिए लगाते हैं। यहीं पे अगर आपसे ये बोलते हैं ना क्या 1 2 5 बिलोंग्स टू ए है, तो ये चीज बच्चों हमारी ट्रू होती, समझे। अब हमने इसको सेट बना दिया, तो अब ये बिलोंग्स टू का साइन नहीं आएगा, बिलोंग्स टू का साइन, आई रिपीट, आपका एलिमेंट के लिए लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, 1 2 3 सबसेट है ए का, नहीं, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि यार 3 तो है ही नहीं। क्या सेट ए में 3 है, नहीं, ये एलिमेंट एक अपना अलग एलिमेंट है, ये इसको हम 3 कंसीडर नहीं करेंगे, ये पूरा एक यूनिट है। ठीक है, तो इस सेट में 3 नहीं है, तो इस वजह से ये चीज क्या है हमारी, सबसेट नहीं है। क्या 5 बिलोंग्स टू ए है, नहीं, इनकरेक्ट। 5 दिख रहा है क्या आपको इस सेट में, नहीं। पर क्या 5 सबसेट है का, हाँ, ये चीज करेक्ट है। अगर आपको याद हो, आपने सबसेट वाली वीडियो देखी हो, तो मैंने बोला था कि 5 जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, और दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि एक सेट अपना सबसेट एक खुद होता है। ठीक है, 2 पॉइंट याद करवाए थे कि 5 सबका सबसेट होता है और एक सेट अपना वो खुद सबसेट होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला, अच्छा इसके बाद ये, क्या 5 सेट बिलोंग्स टू ए, ये भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, अरे यार 5 तो अपना किससे बिलोंग करेगा, एम्प्टी सेट से बिलोंग करेगा ना। ठीक है, तो ये ए में तो है ही नहीं ना,
इस वजह से ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, इसको नोट कर लो। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसको रिपीट करके दोबारा देखो अगर आपको समझ नहीं आई तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, इन दिए हुए सेटों के ना अपने को सबसेट लिख के दिखाने हैं। तो आपको याद है लास्ट वीडियो में यार मैंने बताया था कैसे सबसेट लिखने होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 पर पावर m, है ना। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, यानी कि 2 पर पावर 1, यानी कि आंसर क्या है 2। यानी कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2। तो एक क्या होगा, एक तो यार ये खुद होगा, एक तो ये खुद होगा, दूसरा क्या होगा 5 होगा। मैंने बताया था ना 5 सबका सबसेट होता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अगर इसके मेरे को नंबर ऑफ वो निकालने, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट होंगे हमारे 2 की पावर m, यानी कि 2 पर पावर कितने 2, यानी कि हमारे 4 सबसेट होंगे। क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, एक तो 5 सबका होता है, एक a को लिख लो, एक b को लिख लो, और एक मैंने बताया था ना कि वो सेट खुद भी अपना क्या होता है, सबसेट होता है। तो लिख दिया हमने चारों। इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट होंगे हमारे 2 की पावर m, और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने 3, यानी कि आंसर आ गया 8। यानी कि इसके 8 सबसेट होंगे बच्चों। क्या होगा, एक तो 5 होगा, सबका ही होता है, एक 1 होगा, एक 2 होगा, है ना। इसके सबसेट लिखने की इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, एक लिख दिया, आप दो दो के जोड़े बना लो, जैसे 1 2 हो गया, जैसे हमारा 2 3 हो गया, जैसे हमारा 1 3 हो गया। ठीक है, दो दो के जोड़े बना लिया, और आखिरी में क्या होगा, ये सेट हमारा खुद होगा। बताया था ना वो सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है। ये दो तो याद ही रखो, वो सेट खुद और एक 5, है ना। बाकी एक एक एलिमेंट, फिर दो दो एलिमेंट, और फिर लास्ट में वो खुद। ठीक है, 5 क्या, 5 में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, अरे 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0, यानी कि 2 की पावर 0, यानी कि 1, है ना। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1, यानी कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट, और वो क्या होगा, वो हमारा अकेला 5 होगा, है ना। तो इसे नोट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर जाके देखो, उसमें सबसेट पावर सेट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव इन पावर सेट ऑफ ए, अगर ए में 5 एलिमेंट है ना। तो क्या यार हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, अगर अपने को निकालना हो ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट निकालना है, कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कैसे निकलता है बच्चों, कैसे निकलता है, 2 की पावर m, है ना। क्योंकि यार पावर सेट कुछ अलग चीज नहीं है, सारे सबसेटों को सेट के अंदर लिखने को ही पावर सेट कहते हैं। ठीक है, तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर m, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो जितनी सबसेट होंगे उतने ही तो एलिमेंट पावर सेट में भी होंगे। तो यानी कि, और ये m क्या है बच्चों, m जो है वो है मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, सेट ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है बच्चों, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 5, 5 माने 0, यानी कि 2 की पावर 0, यानी कि 1, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या है बच्चों, 1 है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसको ऐसे रीड करा जाता है इसको। ठीक है, तो यार इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरवल्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि इस इंटरवल्स को कैसे लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, यूनिवर्सल सेट के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको पढ़ो, क्योंकि ये पूरा जो लेक्चर था, जो इतने क्वेश्चन थे वो हमारे सबसेट के ऊपर थे, है ना, सबसेट पावर सेट के ऊपर थे, तो हमने इसको कवर किया। अब इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इंटरवल्स पढ़ाऊंगा, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे दो सेट को जोड़ा जाता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर हम कुछ लॉस पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बेसिक सा चैप्टर है, जिसका इस्तेमाल हम पूरी मैथमेटिक्स में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार पढ़ाई करो जब तक। गुड लक, बाय।